उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बुलावे पर आज नगर निगम मुख्यालय के सामने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने अमृत विचार से बातचीत के दौरान दी। शशि कुमार मिश्र ने बताया कि शुक्रवार को शासन की तरफ से एक बार फिर हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि आश्वासन से बात नहीं बनेगी और मांग पूरी करें, नहीं तो आने वाले समय में पूर्ण कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शशि कुमार मिश्र ने कहा कि इससे पहले जितनी बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया उतनी बार सिर्फ आश्वासन देकर शासन ने चलता कर दिया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों के हजारों पद खाली हैं, जिस पर भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए, आउटसोर्सिंग संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और उनको उचित वेतनमान दिया जाए। इसके अलावा कैशलेस इलाज की सुविधा कर्मियों को मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की 13 सूत्रीय मांग है, जो साल 2017 से लंबित हैं। हम इस समय राजधानी के नगर निगम मुख्यालय पर हैं। यहाँ तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई जिलों से आए हैं और यहाँ पर उनकी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेके वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि ये मांग जो है वो 4 से 5 साल से कर्मचारी रख रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं शशि कुमार मिश्र जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की मांगे हैं और इतने लंबे संघर्षों के बाद भी अभी तक उनकी मांग क्यों पूरी नहीं हुई है, वो इसके बारे में कुछ बताएं। जी अध्यक्ष जी, बताइए क्या किस तरह की मांग है, क्या प्रमुख मांगे हैं और इतने साल बाद भी आप लोग क्यों संघर्ष? मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। स्थानीय निकाय कर्मचारियों की जो मौलिक समस्या है उनको लेकर हम लोग 2017 से इस सरकार के पहले कार्यकाल में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर हमारी सैकड़ों बैठकें हुई, सैकड़ों आंदोलन हुए, लेकिन ये सरकार, ये शासन, ये प्रशासन, नगर विकास मंत्रालय, नगर विकास मंत्री इतने नकारे हैं कि उन पर केवल लीपापोती। जैसे केंद्रीय सेवा नियमावली, आज आज़ादी के 76 साल बीत गए, प्रदेश के निकाय के केंद्रीय सेवा नियमावली ही नहीं बनी। बड़ा दुर्भाग्य है। कैसे हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन, किस तरह का वेतन की समस्याएं हैं या किस तरह की है, जरा एक आध मांग अगर आप जो है बताना चाहें। केंद्रीय सेवा नियमावली है जिससे हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जो बाबू भर्ती हुआ उसी पर रिटायर हो रहा है, जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुआ उसी पर रिटायर हुआ है। हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉय के, जबकि सरकार की व्यवस्था है कि किसी सेवा काल में 3 प्रमोशन उसकी पूरी सेवा काल में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे है कि वेतन में संगतियाँ, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन में जो हमको लागू किया गया 7th पे कमीशन, उस पर आज भी सैकड़ों ऐसे पद हमारे हैं जिन पर वेतन में संगतियाँ हैं, उनका पुनर्गठन नहीं हो पा रहा है। जैसे लिपिक संवर्ग है, राजस्व संवर्ग है, चालक है, कंप्यूटर है, सुपरवाइज़र है, माली है, सफाई कर्मचारी है, सफाई नायक है, ऐसे तमाम ऐसे पद हैं जिन पर विसंगतियाँ हैं, पुनर्गठन नहीं हुआ। तीसरी कैशलेस व्यवस्था। हमारे सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको कैशलेस की सुविधा है, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो दुनिया का कोई आदमी नहीं करता है। हमारा इतना बड़ा अमला है, उस पर कैशलेस व्यवस्था नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली की नहीं है। बढ़ी हुई आबादी, बढ़ी हुई कार्यक्षेत्र के अनुसार पदों का नया सृजन नहीं। सैकड़ों हजारों पद हमारे खाली पड़े हैं। 60,000 पद तो केवल सफाई कर्मचारियों के खाली पड़े, कोई नए भर्ती नहीं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण, 6,000-7,000 रुपये मुफ्त में काम दिया जा रहा है, रात दिन काम कर रहे हैं, उनका रेगुलाइजेशन नहीं, उनकी सेवा नियमावली नहीं। मतलब ऐसी 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की निकायों में 1 दिवसीय धरना देकर अपने अपने नगर आयुक्तों के माध्यम से प्रमुख सचिव नगर विकास और माली मंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया था और उनसे कहा था कि 4 नवंबर के पूर्व यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो 4 नवंबर को हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल या कार्यबंदी की घोषणा करेंगे। आज हम लोग बैठे हैं, विचार विमर्श चल रहा है। निश्चित रूप से इस नवंबर भर हम लोग जन जागरण करेंगे, पूरे प्रदेश की इकाइयों का झंडा, पोस्टर, बैनर तैयारी करेंगे और 15 दिसंबर के आसपास हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अब कोई किसी प्रकार की शासन स्तर पर कोई वार्ता नहीं करेंगे। कल हमको बुलाया गया था, प्रमुख सचिव ने कल भेजा था लेटर,
हमको बुलाया गया था 102, हम लोग गए और उनसे हमने सीधे कह दिया, हमने कहा सर बार बार बैठक करके आप केवल लॉलीपॉप देते हो, कार्यवृत्ति देते हो, उन कार्यवृत्तियों में टाइम बाउंड आपने निर्देश कर रखे, इन मांगों पे इतने दिनों में, इन मांगों पे इतने, कोई काम नहीं हो पा रहा है। बैठक करके क्या फायदा, वो हम लोग फिर चले आए। ऐसा लगता है कि एक रीत बनती जा रही है कि प्रदर्शन हुआ, उधर से बुलावा आया, फिर आश्वासन मिला और फिर वो समय वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हमारा। आज काम इतने कर्मचारी बैठा है, काम का हर्जा, उनका पैसा का हर्जा, वो सब बेचारे अपने संसाधन से लाखों रुपया आज हमारे कर्मचारी साथियों का अपने व्यक्तिगत खर्चा हुआ और सरकार हमको वही लॉलीपॉप। कल बुलाना था तो आज मैंने कहा था कि आज सर हमारा धरना प्रदर्शन, आज बैठक करिए, आज हमारे साथी आएंगे, बैठक करेंगे, लेकिन वो केवल लॉलीपॉप देना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। क्या इसमें आउटसोर्सिंग और संविदा पे जो लोग तैयार हैं, क्या उनकी भी कुछ बातचीत हो रही है या केवल जो बता, सरकार तो कह रही है कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को रेगुलेशन की हम क्यों सेवा नहीं मालूम बना रहे हैं, लेकिन बना ही रहे हैं। पिछले 10 सालों से केवल बना रहे हैं, उसका धरातल पर कहीं नहीं। आज शोषण इतना जबरदस्त है कि हमारे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, शहर की सफाई व्यवस्था आप सोच नहीं सकते कैसी हो ये स्थिति। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें एक बात तो तय है कि अब 15 दिसंबर से आप लोग जो है निश्चित रूप से अब हमको हड़ताल के अलावा कोई अब विकल्प नहीं सरकार ने छोड़ा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, बैठक, आंदोलन बहुत कर चुके हैं, बहुत हो चुका है। अभी जो है ज्ञापन आज आप लोग, आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के ग्राम ज्ञापन है, जिला प्रशासन ले जाएगा और उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे। ये शशि कुमार मिश्रा जी बता रहे थे कि किस तरह की जो है उनकी जो शासन स्तर पे वार्ता हुई है और जो है आगे वो किस तरह की कार्रवाई करेंगे इसके बारे में जानकारी दी है। कुल मिला के साफ तौर पे कहना है कि प्रदर्शन और जो है आंदोलन उनके पास एक महज रास्ता है। तरीके के प्रदर्शन होते रहे हैं और कर्मचारी समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षण कराया गया, परंतु प्रतिफल शून्य रहा। हर बार जब से मतलब पिछले 4-5 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, जब भी धरने का आह्वान होता है तो तुरंत वार्ता कर ली जाती है। शासन स्तर पर वार्ता होने के बाद उसका कार्यवाही भी जारी कर दिया जाता है, परंतु उसमें से एक भी चीज पूरी नहीं की जाती है, ना उसमें कोई समय सीमा निर्धारित करी जाती है, सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है जो कि पूर्णतः झूठ होता है। उसके विरोध में फिर एक आंदोलन खड़ा किया जाता है और एक आंदोलन को खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास, बहुत मेहनत सभी साथी मिलकर करते हैं। अध्यक्ष जी को मैं देखता हूं कि सुबह से शाम एक कर देते हैं, रात एक कर देते हैं कि किसी भी तरीके से एक अच्छा आंदोलन, मजबूत आंदोलन और एक मजबूत तरीके से अपनी बात को शासन स्तर पर रखा जाए। उसमें इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक वार्ता करके शासन स्तर पर और कार्रवाई जारी करके उसको खत्म कर दिया जाता है। अभी मैं बहुत, और इस तरह शोषण बढ़ता जा रहा है। हमारा संगठन लखनऊ स्तर पे नियमित आउटसोर्सिंग दोनों कर्मियों का संगठन है। अभी हाल ही की बात है, जलकल विभाग में जिस प्रकार नगर निगम में 388 रुपए प्रतिदिन की दर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया गया प्रतिदिन का, उसी प्रकार जलकल विभाग में भी 388 रुपए लागू होना था, परंतु सुनियोजित तरीके से साजिश करके प्रशासन ने 366 रुपए 56 पैसे का एक अपने मन से दर बना के उसको लागू कर दिया, उसका आदेश कर दिया विभाग में। जलकल विभाग लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अब निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। आज इस धरने में यही निर्णय होना है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।